टाइटल चालाक कौवा। ये कहानी श्यामपुर जंगल के एक वन की है। उस जंगल में मोनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर पेड़ पर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर मोनू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था चीकू कौवा। मोलू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले मोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आई थी। मोनी चिड़िया, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं इसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी मोलू कौवा उसके घोंसले में आता है। मोनी चिड़िया, अरे मोलू भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। मोलू कौवा, क्यों, क्या हुआ मोनी बहन? मोनी चिड़िया, मोलू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। मोलू कौवा, ठीक है मोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन जरूर लेकर आना। मोनी चिड़िया, हाँ हाँ मोलू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए भोजन। इतना कहकर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है और कौवा मोनी की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मोनी भोजन लेकर आती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, ठीक है मोनी चिड़िया, अब तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह मोनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती है और मोलू कौवा बैठे बैठे खाता। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन मोनी चिड़िया कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस बारिश के मौसम से कैसे बचाऊंगी। मेरी बेटी इस बारिश के मौसम में भीग रही है। मैं मोलू कौवे से मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी मदद करेगा। मोनी चिड़िया मोलू कौवे के पास जाती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, इस बारिश में मेरा पूरा घोंसला भीग गया है और मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, मोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दोनों माँ बेटी को अपने घोंसले में रख सको। तुम कोई दूसरा आशियाना देख लो। मोनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। अचानक मोनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस सुराख में छिप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश रुकती नहीं। मोनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। तब मोनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार मोनी चिड़िया अपने घर के छातों से ढक देती है। मोलू कौवा मोनी के घर को देखकर कहता है। मोलू कौवा, अरे ये मोनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने अपने घर को छाते से ढक लिया। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घर पर लगा लूंगा। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब मोलू कौवा मोनी के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी गुल्लू चील वहाँ आ जाता है और मोलू कौवे से कहता है। गुल्लू चील, मोलू कौवा, अगर तुमने ये बहुत गलत किया है, मोनी चिड़िया का छाता चुरा लिया, अभी जाओ और इस छाते को मोनी चिड़िया के घोंसले पर वापस लगाओ, और अगर नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील के डर से मोलू कौवा छाता मोनी चिड़िया के घर पर लगा देता है। फिर जंगल के सारे पक्षी पक्षी खुशी खुशी रहते हैं। टाइटल आलसी चिड़िया। भानगढ़ नाम के जंगल में खुशी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस परिवार में खुशी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुन्नी था और छोटी बेटी का नाम गुलगुल था। टुन्नी बहुत ही आलसी थी। वह कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती थी और सोती रहती थी। एक दिन गुलगुल चिड़िया खेतों में काम करने जा रही थी। तब खुशी चिड़िया टुन्नी चिड़िया से कहती है। खुशी चिड़िया, टुन्नी, जा तू भी अपनी बहन के साथ खेतों में काम करने चली जा, मैं अभी थोड़ी देर में घर का काम खत्म करके आती हूँ। टुन्नी चिड़िया, माँ, मुझसे खेतों में काम नहीं होगा, मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा, अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। खुशी चिड़िया, टुन्नी, तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती रहती है। अपनी माँ की डांट सुनकर टुन्नी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली रितु के साथ खेलने के लिए चली जाती है। टुन्नी के इस बर्ताव को देखकर खुशी चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो सोचने लगती है। खुशी चिड़िया, पता नहीं इसे कब अकल आएगी, मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। शाम को जब टुन्नी चिड़िया खेल कर घर आती है तो वह किसी को कुछ कहे बिना ही सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुन्नी चिड़िया सोई रहती है तो उसकी माँ उसे कहती है। खुशी चिड़िया, टुन्नी, अरे ओ टुन्नी, तू कब तक सोती रहेगी? पैर होने को आई है और तू अब तक सोई है। काफी देर जगाने के बाद चिड़िया उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है। टुन्नी चिड़िया, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। खुशी चिड़िया,
टुन्नी, मैं आज तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे वाले खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए थे खेत में उन्होंने खजाने को दबाने के लिए किस जगह पर दबाया था। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे उस खेत को खोदना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया, हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। टुन्नी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पीरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसको खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुन्नी चिड़िया घर वापस आती है। तब उसकी माँ उसे पूछती है, खुशी चिड़िया, टुन्नी बेटा, तू थकी हुई लग रही है, क्या तुझे खजाना मिला? टुन्नी चिड़िया, नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला लेकिन खजाना नहीं मिला। खुशी चिड़िया, बेटा तू निराश ना हो, अगर तूने खेत खोद दिया है तो ले कुछ गेहूं के दाने, कल इसे खेत में जाकर बिखेर देना, जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। टुन्नी चिड़िया, ठीक है माँ। टुन्नी खजाने के लालच में खेत पर जाती है और गेहूं के बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। चिड़िया के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण अच्छी फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुन्नी चिड़िया खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन उसकी माँ उसको खजाने की याद दिलाती है। खुशी चिड़िया, टुन्नी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा, बेटा चल हम दोनों चलते हैं और खजाने को घर लेकर आते हैं। टुन्नी चिड़िया, माँ लगता है उस खेत में कोई खजाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। टुन्नी चिड़िया, बेटा टुन्नी निराश नहीं होते, चल चलकर देख तो ले एक बार। खुशी चिड़िया के बार बार कहने पर टुन्नी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है। टुन्नी चिड़िया, माँ मिल गया खजाना, ये देखो माँ, चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर उसकी माँ उसको समझाती है। खुशी चिड़िया, बेटा ये खजाना नहीं, गेहूं की फसल है, मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी, इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुन्नी चिड़िया को समझ आती है और उस दिन के बाद वह आलस करना छोड़ देती है।